एक समय था जब एयरपोर्ट या एयर ट्रैवल ये सभी वर्ड हमारे लिए किसी लग्जरी की तरह था। खास करके मेरे लिए और मेरे जैसे कई आम लोगों के लिए तो था। एयर पैसेंजर की संख्या भी काफी कम थी और एयरप्लेन्स एंड एयरपोर्ट्स तो कम थे ही। भारत के बड़े बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट मौजूद था, लेकिन 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इन क्षेत्रों में बहुत तेजी से बदलाव आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मोदी भक्त हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। भारत के एविएशन सेक्टर में आए बदलाव को आप खुद भी देख और महसूस कर सकते हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की। लेकिन भारत के एविएशन सेक्टर में इतने कम समय में इतना तेजी से बदलाव आया कैसे, आज के वीडियो में जानेंगे। तो हम इस वीडियो को 15-20 मिनट तक नहीं खींचेंगे, सीधे पॉइंट पे बात करेंगे। भारत के एविएशन सेक्टर में आए बदलाव का सबसे पहला श्रेय एनकैप यानी कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी को दिया जाता है। इस पॉलिसी के अंडर भारत में एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े टैक्सेस को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया, जिससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट करने लगे। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, ये एक स्कीम थी जिसे भारत में कमर्शियल एयर ट्रैवल को बूस्ट करने के लिए लाया गया था और ये काफी सफल भी हुई। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। इस योजना से अब तक 1 करोड़ से भी अधिक पैसेंजर्स को लाभ मिल चुका है। जब भारत में एयर पैसेंजर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ने लगी तो एक और गेम चेंजर स्कीम लाया गया, वो था नभ यानी कि नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट फॉर भारत। इस स्कीम के तहत भारत में एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी को अगले 10 सालों तक 5 गुना बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया, जिससे भारत के अलग अलग प्लेसेस के एयरपोर्ट्स बढ़ते डिमांड को इजिली टैकल एंड कंट्रोल कर पाए। छोटे से छोटे शहर और दूर से दूर मौजूद प्रांतों को एयर रूट से जोड़ने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लाया गया। इससे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा। इस स्कीम के तहत 100 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स को उन क्षेत्रों में डेवलप किया जाएगा जहां की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा खराब है। भारत में अभी 4 बहुत बड़े एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन का काम चल रहा है, जिसमें नवी मुंबई, पुणे एयरपोर्ट, तमिलनाडु का एयरपोर्ट और बेंगलोर एयरपोर्ट शामिल है। भारत में कई कमर्शियल एयरलाइंस ऑपरेशनल है, जिसमें से इंडिगो के पास सबसे ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट का शेयर है। और हाल ही में भारत में एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए 98,000 करोड़ की एडिशनल फंड्स को एलोकेट किया गया है, जिससे भारत के हर एक हिस्से को आपस में जोड़ा जाएगा और हमारी डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन मजबूत होगी। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जहां 2014 तक भारत में कमर्शियल एयरप्लेन्स की संख्या 74 थी, वो 2024 में 1300 के करीब पहुंच जाएगी। हाल ही में टाटा ओन्ड एयर इंडिया ने एक बार में 470 एयरप्लेन्स का ऑर्डर देकर इतिहास रच डाला। 470 प्लेन्स के अलावा एडिशनल यूजेस पर्पस के लिए एयर इंडिया ने 25 और प्लेन्स का ऑर्डर दिया है। आकाशा एयरलाइंस भी इसी साल नैरो बॉडी जेट्स के लिए बड़ी ऑर्डर दे सकती है। इंडिगो ने बोइंग और एयरबस को ऑलरेडी 500 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दे रखा है। गो फर्स्ट को जल्द ही 72 एयरक्राफ्ट्स, आकाशा एयर को 56 एयरक्राफ्ट और विस्टारा को 17 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी मिल जाएगी। भारत में ये एयरलाइंस कंपनी इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत अब वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट बन चुका है, जो कि हर साल 7% से बढ़ रहा है। एक तरफ जहां भारत में कमर्शियल एयर ट्रैवल तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है।
भारत में बोइंग और एयरबस के कई सारे एयरक्राफ्ट्स और उनके पार्ट्स को बनाया जाता है। टाटा और एयरबस के बीच साइन हुआ C295 डील इसी का उदाहरण है। भारत में ही HAL के द्वारा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस बनाया गया। दुनिया का सबसे आधुनिक 5th जेन विमान एमका का भी निर्माण कार्य अभी चल रहा है और HAL, LCH, ध्रुव, LUH जैसे बेहद आधुनिक हेलीकॉप्टर को भी बना चुका है। कर्नाटका के तुमकुरू में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का निर्माण किया गया है, जहां हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर, मेंटेन एंड रिपेयर किया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने अपने हेलीकॉप्टर को मॉरिशस, मालदीव और फिलीपींस जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी किया है। कई अरेबियन एंड साउथ ईस्टर्न कंट्री ने भी भारतीय एयरक्राफ्ट्स में काफी दिलचस्पी दिखाई है। ये सब साक्षात सबूत है कि कैसे भारत की एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करके यहाँ एक एविएशन इकोसिस्टम को बनाया जा रहा है। अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो आप सब जान ले कि अब तक हमने इंडिया के ड्रोन सेक्टर के बारे में डिस्कस भी नहीं किया है। India is looking to bet big on the drone industry, from helping its farmers. भारत के ड्रोन इंडस्ट्री में काफ़ी तेजी से डेवलपमेंट और न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े आर्म ड्रोन भी शामिल है। कई छोटे छोटे UAV स्टार्टअप्स ने भी काफ़ी सेटिस्फैक्टरी वर्क किया है, जिससे ड्रोन मार्केट चीन से हटकर भारत की ओर मुड़ते दिख रहा है। पारस एरोस्पेस, गरुड़ा एरोस्पेस, थैनोस टेक्नोलॉजीज, जनरल एरोनॉटिक्स जैसे 100 से भी ज़्यादा भारतीय कंपनी तरह तरह की मैपिंग, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस से जुड़े ड्रोन का निर्माण कर रही है। इन स्टार्टअप्स को PLI एंड अदर स्टार्टअप बूस्टिंग स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग दी जा रही है। हाल ही में एरो इंडिया 2023 खत्म हुआ, जिसमें दुनिया भर के कई देशों ने अपने एविएशन कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया था। भारत ने भी अपने स्वदेशी जेट्स और हेलीकॉप्टर की ताकत को प्रदर्शन किया था। भारत को अपने एविएशन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए और कौन कौन से बदलाव करने चाहिए, कमेंट में आप लिखिए और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।